हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। हर साल की तरह इस बार भी राजभवन में वसंतोत्सव की धूम है। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वुड का एक सेक्शन मिल जाता है जिसको उन्होंने अलग अलग तरीके से मोल्ड करके शेप बनाई है। और ये प्रोटोपॉट्स बड़े बड़े पॉट्स हैं, बिल्कुल जंबो साइज़ के। आप अपने घर के एंट्रेंस डोर में इनको लगा सकते हैं। रफ एंड टफ हैं, थोड़े से प्राइस हायर साइड में हैं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये हैं लोरोपेट्रम के फ्लावर्स, और ये येलो कलर के तो मुझे नहीं मालूम। और ये आ गया आपका सकुलेंट का सेक्शन, अलग अलग तरह के सकुलेंट्स, क्योंकि ये नैनीताल और भीमताल की नर्सरीज़ हैं तो यहाँ के सकुलेंट थोड़ा सा अलग तो होते हैं लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद ये अगला सेक्शन जीरेनियम और दूसरे फ्लावर्स का है। ये देखिए, अंदर रेनेनकुलस रोज़ को ये टक्कर देता है। फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगता है, कॉम्पैक्ट अगर ये हो तो सुंदर लगता है। और अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फुल ब्लूम्स में इस समय ये फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे पॉली बैग्स में लगे हैं। और ये देखिए, फाइकस की ट्विग्स की अच्छी तरह से गूंथ करके एक शेप दिया गया है। उसी तरह से पोनी की शेप में ये मनी ट्री या पचीरा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कितने मोटे इसकी ट्रीज़ की ब्रांचेस हो गई हैं। और ये देखिए अडेनियम, अडेनियम को कट करके बीच में से उसमें बढ़िया शेप इसमें बना रखा है। और साथ में छोटे छोटे पाम, और ये स्पाइरल शेप में एक ग्रिल बनाई गई है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए बिगोनिया की वैरायटी है। उसके बाद दूसरा ये लिली दिखाई दे रहे हैं, और ये है पीस लिली। इतने सारे प्लांट्स हैं कि उनके नाम याद रखना। ये बर्ड नेस्ट फर्न है आई थिंक, और ये क्रोटोन, और ये आपका है ऑर्किड्स। देखिए कितने खूबसूरत फूल इनमें खिले हुए हैं, शेड देखिए। और इसको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। आपको इसके लिए कोई सॉइल नहीं तैयार करनी, आपको सिर्फ कोकोनट हस्क इसके लिए लेनी है या फिर वुड बार्क ले लीजिए, और उसी में ये एपिफिटिक प्लांट होता है, न्यूट्रिशन लेकर के ग्रोथ करता रहता है। और ये ट्यूलिप्स के फ्लावर्स। तो फूल भी अगर आप लेना चाहें यहाँ पर तो फूलों की बहुत सारी वैरायटी है, आप अपनी पसंद और चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा दाल, फूल, पेंटिंग्स, साड़ी, सूट और बहुत सारी चीज़ें, मुखवास है, कई तरह की चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आपके साड़ी हैं रखी हुई, जो भी चीज़ आपको जिस तरह से। ये देखिए रेक्स बिगोनिया है यहाँ पर, और ये डॉल्फिन, टेल ऑफ डॉल्फिन वाला है, और ये फन बहुत खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। और फिर दोबारा से ये सेकुलेंट्स आ गए। तो सेकुलेंट यहाँ पर मैंने अधिकतर शॉप में देखा 50 रुपीज़ में सेकुलेंट मिल रहे हैं। ये वाला सेकुलेंट तो हमारे यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाता क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट में अच्छी तरह से चलता है। और ये देखिए नेस्ट्रेशियम की हाइब्रिड वैरायटी, इसमें मल्टी पेटल नेस्ट्रेशियम है। तो कुछ इस तरीके से ये कैक्टसेस हैं, और कैक्टस में इनके प्राइस 250 है क्योंकि ये दो कैक्टस एक के ऊपर एक हम इन्होंने लगा के कर रखा है। और ये आपके अलग अलग तरह की धूप हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही आपको दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट्स की साड़ीज़ ले सकते हैं, बहुत सुंदर हाथ के जो खड्डी में बुनाई होती है उसकी साड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। और इस तरह की ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की वैरायटीज़ और इयररिंग्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए साड़ीज़ देखकर ही आपका मन मोह लेंगी, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग पैटर्न वाली, अलग अलग डिज़ाइन वाली साड़ीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये है बैम्बू प्लांटर, बैम्बू में इन्होंने छोटे छोटे सेक्युलेंट्स लगा रखे हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये हैंड निटिंग के थ्रू ये हाथों से बुना गया है, सुंदर सुंदर टॉयज़ बनाए हैं, फ्लावर्स हैं, बुक मार्क हैं, और बुक्स भी यहाँ पे स्टॉल में लगाई गई हैं। और फिर ये देखिए आंवले का जूस, हेल्दी रखने के लिए आपको शहद आपको मिलेगा। अलग अलग तरह के फूल देखिए, डायंथस है, एलाइसम है, कोलियस है। फूलों की तो आप नाम ही गिनते गिनते भूल जाएंगे, इतनी वैरायटी और इतने बंचेस में ये लगे हैं। अलग अलग नर्सरीज़ ने अपने ये स्टॉल लगा रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए एक पेड़ पे नहीं भी होंगे तो 1000 फूल से ज़्यादा फूल यहाँ पर एक एक पॉट में लगे हुए हैं। कितने सुंदर ये लग रहे हैं, देख के लगता है कि कितनी मेहनत इनके ऊपर की गई है।
ये देखिए अलग अलग कलर्स आपको एक ही तरह के प्लांट्स में अलग अलग वैरायटी। और ये है आपका फुशिया या डॉल प्लांट। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई डॉल डांस कर रही है। एलाइसम वाइट कलर में देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। कई सारे सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, लोग अपनी सेल्फी यहाँ पर ले रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग स्टॉल्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन से फूलों को सजाया गया है। माला भी फूलों की यहाँ पर बनी है, कुछ पत्तियों के द्वारा ग्रीन वाली जो थी, और कुछ फूलों से। कुछ पेटल्स, अलग अलग पेटल्स के मालाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। और उसके बाद ये टेरेरियम, ये देखिए। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से। और ऊपर गणेश जी भी टेरेरियम में आराम कर रहे हैं फूलों के साथ। और यहाँ पे कुछ पाइन के कोन से डिज़ाइन बनाए गए हैं डेकोरेटिव। और फिर कट फ्लावर अरेंजमेंट, यहाँ पर रोज़, ये गेंदा है, उसके बाद आपके रोज़ आ जाते हैं। बहुत सारी वैरायटी अलग अलग तरह के। ये देखिए आपका कितने तरह के फूल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये स्टिक्स हैं जो आपको अधिकतर बुके में दिखती होंगी। ये गुलाब के फूल, बहुत सारे फूल। ये जरबेरा, अलग अलग कलर के खूबसूरत जरबेरा, ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होंगे, लेकिन देखने में बहुत सुंदर ये फूल लग रहे थे। और कुछ यहाँ पर डहेलिया भी हैं नीचे की तरफ, ये देखिए। बहुत सारे, ये फिर जरबेरा दोबारा से आ गए हैं। इस तरह से पूरा का पूरा राजभवन फूलों से सजा हुआ है। हम लोगों की तो पूरे साल भर इसका हम इंतज़ार करते हैं। तो कुछ इस तरह का पूरे गार्डन में व्यू दिखाई दे रहा था। लोग जगह जगह पर, ये राजभवन का अपना गार्डन है जिसमें अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। और सब हर जगह जा कर के हर कोई चाह रहा था कि इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर ले। सब्जियां जैसे ब्रोकली पर्पल वाली थी, और यहाँ पर ये जुकीनी है ग्रीन वाली, और उसके बाद येलो कलर की जुकीनी भी छोटे छोटे पॉट्स में इन्होंने लगा रखी थी। टमाटोज देखिए बड़े बड़े। और ये सैलेड है अलग अलग तरह के। ये येलो कलर की जुकीनी है। और ये राजभवन का अपना बोनसाई गार्डन, ढेर सारी बोनसाई, सालों पुरानी बोनसाई यहाँ पर थी। और ये फिर राजभवन के ट्यूलिप्स, अलग अलग कलर के ट्यूलिप आपको दिखाई देंगे। और ये राजभवन में बैंड की धुन पर संगीत। उसके बाद ये स्टॉल जिसमें हाथों से कढ़ाई की गई थी। देखिए कितने खूबसूरत कुशन कवर यहाँ पर बनाए हुए थे, और सुंदर बहुत ये लग रहे थे। और ये हमारे पारंपरिक अनाज, झंगोरा, कोदा, कौड़ी, जो कि अब विलुप्त सी हो गई है। कई तरह के अनाज यहाँ पर रखे थे ताकि नई पीढ़ी भी उसे देख सके। ये देखिए अलग अलग तरह के झंगोरे फिंग। और ये है कौड़ी का फाइबर, जो कि अब उत्तराखंड में कम ही दिखाई देती है। इसरो का ये स्टॉल लगा रखा था, फूलों से इसको सजा रखा था, बहुत सुंदर ये दिखाई दे रहा था। और ये राजभवन के अंदर वाले पोर्शन का ये पूरा व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीच में बना हुआ है, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स इसमें यहाँ पे होते रहते हैं। और ये देखिए पारंपरिक अनाज हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। और ये चक्की, जिसे हाथ से जब हम पहले आटे को पीसा करते थे, गेहूं को, और ये शहद निकाल कर यहाँ पर रखा गया था, जालियों में दिखा रहा। और ये आपका आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिसमें कि आप पंचकर्म चिकित्सा में अलग अलग तरह की पोटलियाँ अलग अलग तरह के रोगों के लिए बनाई जाती हैं। इन पोटली में अलग अलग तरह की चीज़ें रखी जाती हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू की होती है। उनके द्वारा, तेलों द्वारा इसमें मसाज किया जाता है। और अब ये देखिए खाने पीने की चीज़ें, पहाड़ी चीज़ों से, ये फ्यूली का जो फूल उत्तराखंड का है उसकी मिठाई ये बनाई गई थी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर है और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें। ये भांग का, और ये चीणा का केसर हलवा। चीणा एक अनाज हुआ करता था, और कौड़ी का हलवा पुराने समय में चलता था। और ये माल्टा की जेली, कंडाली का कस्टर्ड मैंने पहली बार देखा, कंडाली का साग, कंडाली की साड़ी, चप्पलें तो देखी थी। और ये अमेश की मिठाई, अमेश यानी कि ये सीबकथॉर्न, जो कि सुपर फूड कहा जाता है।
और ये फिर हाथ से बनाई हुई खूबसूरत साड़ियाँ। और ये देखिए स्वकुटुंब सहायता ग्रुप वालों ने फिर से यहाँ पर धूप वगैरह रखी थी, जिसको कि आप अपने घर में जला करके धूप और कई तरह की कुछ इस तरह से इन्होंने ऑर्गेनिक बना रखा था कि इनको जब भी आप अपने घर में जलाएंगे तो आपका घर खुशबू से महक उठेगा। मैक्रम के हेयर बैंड, मैक्रम के ये फ्लावर्स और कुछ इस तरह से ट्रे के चारों ओर डेकोरेशन कर रखी थी। और मैक्रम के ही प्लांटर्स स्टैंड, ये देखिए कुछ इस तरह से लटकाने के लिए हैंगिंग। और ये देखिए सूखी हुई तोरी के स्क्रबर और ये परफ्यूम का सेक्शन। और ये आपका बोनसाई जो आप बनाते हैं उसके लिए पॉट्स, अलग अलग शेप एंड साइज़ के खूबसूरत बोनसाई पॉट्स यहाँ पर थे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने कौन सा बोनसाई बनाना है, कितना बड़ा पॉट आपको चाहिए, आप यहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्फेक्शनरी, ग्लूटेन फ्री केक्स और ये कुछ कैंडल्स और सोप, स्वयं सहायता समूह के द्वारा नमकीन यहाँ पर हमें मिलेगी अलग अलग फ्लेवर्स की। इनका कहना था कि हमारी नमकीन इतनी टेस्टी है कि लोगों ने, बच्चों ने कुरकुरे ख़रीदना बंद कर दिया है और हमारी नमकीन को ये प्रेफर करते हैं। हल्दी यहाँ पर थी, शहद यहाँ पर था, अलग अलग तरह की और अलग अलग फ्लेवर्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे सब्जियों के सैपलिंग्स, छोटी छोटी पौध हैं। आपने अगर लगानी है गर्मियों की वेजिटेबल्स तो वो आप ले सकते हैं। फ्रेश गन्ने का जूस भी यहाँ पर मिल रहा था। और ये है आपका ड्रैगन फ्रूट। और ये राजेश्वरी नर्सरी के सकुलेंट्स पर एक अजब बात लगी, भीमताल के सकुलेंट 50 रुपीज़ और ये लोकल होते हुए भी 60 रुपीज़। और ये हैं ड्रिफ्ट वुड्स की लाइट्स, इनमें अंदर लाइट लगा के एक अच्छी शेप इनको दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अगर आप घर के किसी कॉर्नर में रख देते हैं तो एक अलग ही लुक ये देता है। और छोटी छोटी रिंगाल की टोकरियाँ, अलग अलग मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप इनको ख़रीद सकते हैं। और फिर ये देखिए सकुलेंट, ये हर सकुलेंट 50 रुपीज़ का था। अगर आप 5-6 से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको 40 रुपीज़ पर पीस भी लगा देते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा सकुलेंट लिए तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा और कम कर दिया। ये भैया बीचों बीच शुरुआत की 8-10 दुकानों के बाद ही हैं। इनको आप देख करके पहचान लीजिए। और अगर आप इनके पास जाते हैं तो ये आपको बल्क में सकुलेंट सस्ते भाव में भी दे देते हैं। अगर आप लास्ट दिन जाते हैं, थोड़ी सी और बार्गेनिंग करेंगे तो आपको और अच्छे ये सकुलेंट प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप सकुलेंट लेना चाहें, फ्लावरिंग प्लांट्स लेना चाहें, ये देखिए आप एग्लोनिमा 250 ये पर पीस बता रहे थे, मगर अगर आप 2-3 पीस लेते हैं तो उसमें भी ये थोड़ा सा बार्गेन करके आपको अच्छे रेट में दे देते हैं। तो जो भी प्लांट आपने लेना है प्लांट लवर के लिए, तो ये हर साल ऐसा लगता है जैसे हम पैराडाइज में घूम रहे हैं सकुलेंट लवर के लिए। ये देखिए लिथोप्स यहाँ पर हैं, अलग अलग तरह के जो प्लांट्स आपको नर्सरी में नहीं दिखाई देंगे यहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कितना मोल भाव करके इनको ख़रीदते हैं। अलग तरह के देखिए ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको गार्डनिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाती हैं। ये ब्रोमेलियाड, मैच स्टिक ब्रोमेलियाड है। तो जो भी आप लेना चाहें, जो आपकी विश लिस्ट के प्लांट हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी आपके पास टाइम है, आप आइए और यहाँ पर आकर ख़रीदारी कीजिए। जो भी प्लांट आप लेते हैं प्लांट ओनर से उसके बारे में पूरी जानकारी लें, तभी आप अच्छी तरह से बार्गेन करके ख़रीदारी करें। अगर आप देहरादून या आसपास रहते हैं तो ज़रूर राजभवन में विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।